दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली है। अब आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर कमर कस चुका है। कंपनी को अलादीन मिल चुका है। अब ये अलादीन क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उससे ये किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल के लिए, उसको भी समझेंगे। मुकेश अंबानी की खासियत है कि जिस बिज़नेस में वो एंट्री करते हैं उसमें वो मार्केट लीडर बन जाते हैं, दूसरी कंपनियों को पीछे धकेल देते हैं। ऐसे में कंपनी जब अब यहाँ पे बहुत सारे बिज़नेस शुरू करने जा रही है, उन बिज़नेस में बहुत सारे अभी तक जो जमे हुए खिलाड़ी हैं, क्या उनको पछाड़ के कंपनी आने वाले समय में कुछ बेहतर करेगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पे मुकेश अंबानी ने एक बड़ा प्लान और तैयार कर लिया है, नया आईपीओ, जियो का आईपीओ आने की तैयारी, और क्या साइज हो सकती है और क्या है आगे की संभावना, उसको भी समझेंगे। वैसे तो आप देख सकते हो कि इस समय फाइनेंशियल सेक्टर में संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी सारा विदेशी निवेश भी आ रहा है, एफडीआई के माध्यम से भी निवेश आ रहा है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे इस समय विश्व के सभी देशों को भरोसा है, और ऐसे में जियो फाइनेंशियल क्या कर सकता है आने वाले समय जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 81,442 के स्तर पे क्लोजिंग देखी है। 443 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.55% दौड़ा आज बीएसई सेंसेक्स, आधा % के आसपास की तेजी थी। तो बाज़ार काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। वैसे आप ये देख ही सकते हो, काफ़ी समय से सीमित दायरे में ही बाजार ट्रेड कर रहा है। जैसे बड़ी तेज़ी बनती है उसके बाद फिर 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो अभी 82,000 और 81,000 का एक दायरा है जिसके आसपास ही आपको बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जैसे 81,000 के नीचे जाता है वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, और जैसे आप बाजार को 82,000 के ऊपर जाते हुए दिखा देंगे वहाँ पे गिरावट आ जाती है। तो ये एक दायरे में है, और जल्दी यहाँ पे इस दायरे को तोड़ेगा तो नई तेज़ी की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 86,000 का इसका ऑल टाइम हाई है बाजार का। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करो, यहाँ पे जो देख सकते हो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 26,387 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। 122 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.47% की तेजी थी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। अब बात करें यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की, तो 291 पर क्लोजिंग देखने को मिली 0.26% की तेजी के साथ। तो इतनी बड़ी कोई खास तेज़ी नहीं है, अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच किया जा रहा है, कुछ नए अभी ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। वैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी अच्छा है। अब हमारे सामने मई महीने के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं, क्योंकि अब देखिए जून शुरू हो चुका है। मई महीने में एक शुभ संकेत निकल के आया है कि म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है। तो देख सकते हो कि मई महीने में 7 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री मान ली है जियो फाइनेंशियल में। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो 7 म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, लेकिन सामने एक ही ऐसा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है, यानी बिकवाली करने वाला म्यूचुअल फंड सिर्फ एक है, खरीदार सामने 7 है। तो इसका मतलब ये है कि एक के सामने 7 है, 6 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मान ली है। ये एक बात का इशारा है कि जियो फाइनेंशियल में म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करे, और क्यों ना हो, लार्ज कैप कंपनी हो चुकी है, काफ़ी सारा यहाँ पे निवेश आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो करीब यहाँ पे 10,07,924 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी मई महीने में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मुकेश अंबानी को मिला है अलादीन का चिराग। तो ये देख सकते हो कि ब्लैक रॉक ने इसी अलादीन के चिराग से लाखों करोड़ रुपए कमाए, और अब भारत की बारी है इस अलादीन चिराग को घिस के इससे माल बनाने का। तो मुकेश अंबानी के हाथों में अब अलादीन का चिराग आ गया है, और इसके जरिए वे एक नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि ये चिराग एक सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करता है, और दुनिया भर में इसका नाम है अलादीन नाम का ये सॉफ्टवेयर 21 लाख करोड़ डॉलर की पूरी देखरेख और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ काम करता है। दरअसल हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सॉफ्टवेयर अलादीन की, जो एक एंड टू एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो हाल में ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक को भारत में म्यूचुअल फंड के कारोबार करने की इजाज़त मिल चुकी है। इसलिए अब मुकेश अंबानी की कंपनी भी अलादीन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी, और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आने वाले समय लोगों को बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो अलादीन नाम सुनकर लोगों के जेहन में अलादीन और उसके चिराग के किस्से आने लगते हैं, लेकिन ब्लैक रॉक का अलादीन सॉफ्टवेयर भी चिराग से कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर दुनिया भर के लोगों के पैसों की देखरेख करता है और उसको बढ़ाता भी है।
ब्लैक रॉक के अलादीन का फुल फॉर्म है एसेट लाइबिलिटी एंड डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। दुनिया भर में 200 से ज़्यादा संस्थाओं को इस विश्वसनीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं। ऐसे अलादीन ग्लोबल लेवल पर 21 ट्रिलियन की एसेट को मैनेज करते हुए आप देखेंगे। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि करीब 21 ट्रिलियन डॉलर की एसेट को ये मैनेज करता है अलादीन। अलादीन सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, कंप्लाइंसेस और ऑपरेशन जुड़ी एक्टिविटीज में काम आता है। तो अब ब्लैक रॉक के इस अलादीन सॉफ्टवेयर का एक्सेस जियो फाइनेंशियल सर्विस के कस्टमर को भी मिलेगा और इसके फ़ायदे भी उनको मिलेंगे। तो इस अलादीन के चिराग के माध्यम से भारतीय निवेशक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी तैयार कर सकेंगे, ग्लोबल लेवल पर बेंचमार्क किए गए इन्वेस्टमेंट की जानकारी हासिल कर सकेंगे। अलादीन सॉफ्टवेयर की मदद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना और आसान होगा। तो मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट को भारत में अपने म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में ऑपरेशन करने की शुरुआत की दे दी है, रेगुलेटरी मंजूरी दे दी है। ब्लैक रॉक अमेरिका स्थित एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म है जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है। ब्लैक रॉक के पास 11.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का एसेट मैनेजमेंट का कारोबार है। तो अब आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड के बिजनेस में नंबर 1 बनने की तैयारी कर ली। अगर ये अलादीन का सॉफ्टवेयर मिलेगा तो लोग इससे बहुत सारा बेनिफिट लेंगे और अभी तक जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में जो कस्टमर है वो इधर शिफ्ट होते हुए समय नहीं लगेगा इस अलादीन के सॉफ्टवेयर की वजह। तो ये एक तरह से अलादीन का चिराग हाथ लग चुका है मुकेश अंबानी के, जिसका फ़ायदा आने वाले समय कस्टमर उठाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे IPO की बातें फिर से चलने लगी है। यहाँ पे जियो टेलीकॉम का IPO आने की तैयारी हो रही है। तो 35,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ का एक बड़ा ये IPO हो सकता है, लार्ज IPO होगा। और आप देख कि सेकेंड हाफ 2025 के इसके आने की तैयारी है, यानी आने वाले 2 महीनों के अंदर हमें लग रहा है कि यह IPO की लॉन्चिंग आ सकती है। तो ये देख सकते हो कि इसकी जो वैल्यूशन है 10 लाख करोड़ के आसपास की है, उस हिसाब से ये IPO आप देख सकते हो कि 35 से 40,000 करोड़ के आसपास का हो सकता है। तो यहाँ पे IPO को लेकर जब पूछा गया था Q4 के दरमियान तो कब तक ये IPO आएगा, इसको लेकर अंशुमन ठाकुर जो हेड ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ रिलायंस जियो उनकी तरफ से जो कहा गया है कि ये जो कमेंट है अभी इसके बारे में हम फिलहाल नहीं कह सकते कि कब तक ये IPO आएगा, लेकिन बातचीत चल रही है, आगे की संभावना बन रही है, यानी नो कमेंट, यानी इस समय उन्होंने कमेंट करने से इनकार किया है। लेकिन इसका मतलब यह है कि IPO बिल्कुल तैयार है, आने की तैयारी है, सारी की सारी रणनीतिक चर्चा हो रही है, रेगुलेटरी अप्रूवल की तैयारी हो रही है, IPO आएगा और बिल्कुल ये इसके लिए कमर कस ली गई है। तो जल्दी हमारे सामने IPO आ सकता है और ये IPO काफ़ी शानदार हो सकता है क्योंकि जियो टेलीकॉम का बिजनेस आप देख सकते हो कि इस समय नंबर 1 है और काफ़ी सारे इसका कस्टमर बेस है। आप देख सकते हो कि ARPO में लगातार वृद्धि हो रही है। इन्होंने वोडाफोन आइडिया के काफ़ी कस्टमर इस समय आपको एक्वायर किए होंगे और आने वाले समय भी और कस्टमर इनके पास आ सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय जो रणनीति है वो काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है और ये जियो टेलीकॉम का बिजनेस और साथ में जियो फाइनेंशियल का बिजनेस दोनों ही बेहतर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अब अलादीन का चिराग हाथ लगाए तो ये भी आने वाले समय निवेशकों को फ़ायदा करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।